हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं उन सभी लोगों के लिए जिनके पास जो कंटिन्यूअसली सर्च कर रहे हैं कनाडा का वीजा लेने के लिए या कनाडा में जॉब करने के लिए, लेकिन अभी तक ये कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं कि किस वीजा कंसल्टेंट के थ्रू वो अपनी फाइल लगवाएं। तो आइए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं ये पहचानने के लिए कि किससे ना लगवाएं। लगवाने वाले बहुत सारे हैं, किससे ना लगवाएं तो फेक कंसल्टेंट्स को कैसे पता करें। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे कोई भी कंसल्टेंट इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ अगर आपसे आपकी ओरिजिनल आईडीज मांगता है, लाइक योर पासपोर्ट, योर डिग्रीज, अगर आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रखवाता है, उस कंसल्टेंट के पास गलती से भी मत जाइएगा। वो 100% फेक है। ओरिजिनल आईडीज किसी को भी देना या किसी से लेना ये खुद ही एक इलीगल एक्शन है। प्लीज उस कंसल्टेंट के पास कभी मत जाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, गांव से पूरा का पूरा झुंड आता है, 10, 15, 20, 50, 60, 100 लोगों का, और अपने ओरिजिनल पासपोर्ट्स देके चले आते हैं इस उम्मीद में कि वो कंसल्टेंट आपको बाहर भेजेगा, आप अच्छी खासी जॉब करेंगे। 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आपसे चार्ज करता है और वो सब कुछ बाइंड अप करके भाग जाते हैं। जो भी कंसल्टेंट आपसे ओरिजिनल आईडी मांगता है, उस कंसल्टेंट के पास गलती से भी मत जाइएगा। सेकेंड पॉइंट गाइज, सेकेंड पॉइंट उन सभी कंसल्टेंट्स के लिए आपको एक प्रोसेस बताते होंगे कि आपकी सैलरी में से हम पैसे कट करेंगे। आपकी सैलरी मान के चलते हैं 5 लाख रुपए बताते हैं, 4 लाख रुपए बताते हैं मंथली, और उसमें से 40,000, 50,000 रुपए हर महीने कट होंगे। अभी आपको इनिशियली कुछ भी नहीं देना है, केवल एक फाइल चार्ज या रजिस्ट्रेशन चार्ज 30,000, 40,000, 50,000 रुपए देना है। उन जैसे कंसल्टेंट के साथ भी आप मत फंसिएगा। इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी सैलरी में से कोई बंदा पैसे ले सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे सोच के चलते हैं, आप यहां पे इंडिया में बैठे हुए हैं। इंडिया में आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, आप एचसीएल का नाम ले लीजिए, एक्सेंचर का नाम ले लीजिए, आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए। उस कंपनी में जब आप जॉब करते हैं, अकाउंट डिटेल्स किसकी जाती हैं? आपकी अकाउंट डिटेल्स गई। आपकी अकाउंट डिटेल्स में आपके पास सैलरी ट्रांसफर हुई। कंसल्टेंट बीच में से किस बेस पे या किस तरीके से उस सैलरी अकाउंट में से वो अपना कट रख सकता है? ये इंडिया में ही पॉसिबल नहीं है, तो फॉरेन कंपनीज के लिए वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हां, ऐसा भी नहीं है कि कुछ कंपनीज नहीं है। स्टाफिंग कंपनीज जिसके पेरोल पे आप जा रहे हो, मैं इंडिया में एग्जांपल लेता हूं, नेट कनेक्ट ग्लोबल है, आपके बहुत बड़ी बड़ी पिरामिड कंसल्टिंग है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने आर्टेक इन्फोसिस्टम्स है, अपने पेरोल पे दूसरी कंपनी में जॉब लगवाते हैं। तो क्लाइंट उनके अकाउंट में सैलरी भेजता है और फिर ये आपकी अकाउंट में सैलरी भेजते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल ही अलग हो गया। लेकिन कोई कंसल्टेंट आपको बोलता है हम फलानी कंपनी में आपकी जॉब लगवाएंगे और आपकी सैलरी में से हम अमाउंट कट कर लेंगे, तो ये प्रोसीजर हो ही नहीं सकता। तो गाइज, प्लीज उस कंसल्टेंट से दूरी बनाए रखें। जो भी आपको इस प्रोसेस की बात बताए उससे बिल्कुल हट जाएं, उसका कॉल दोबारा ना उठाएं। ऑलराइट गाइज, थर्ड, उन सभी कंसल्टेंट से आप दूरी बना के रखना जो कंसल्टेंट्स आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि आपको 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख की नौकरी यहीं से लग जाएगी, ऐसा ही हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। जो प्रोग्राम जिस तरीके से डेडिकेटेड है, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बताया है, जिस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी है, अगर आपकी फाइल वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, उसके बाद आपके लिए एक जॉब असिस्टेंस या प्रोफाइल मार्केटिंग की जाती है, एम्प्लॉयर्स आपकी प्रोफाइल को पसंद करते हैं, रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग करी जाती है आपके लिए, एम्प्लॉयर्स आपकी प्रोफाइल पे को शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं, प्रॉपर आपका एक इंटरव्यू होता है, आपको एक ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट आता है। एक प्रोसेस जो आप इंडिया में जिस प्रोसेस के थ्रू जाके एक जॉब लेते हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है। देन यू मे थिंक अबाउट कि हाँ, ये आप सही हाथों में हैं। अदरवाइज कोई आपसे बोलता है बस आप पैसे दीजिए, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा या डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी विदाउट इंटरव्यू, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उन कंसल्टेंट से भी आप दूरी बना के रखें। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक सर्टेन अमाउंट 60,000 से 80,000, 70,000 से 90,000 समथिंग एक रेंज में आपके जॉब मिलती है।
कैनेडियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं ईयरली, तो आपका उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है 2, 2.5, 3 लाख का आपको एवरेज सैलरी मिलती है। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस के बेस पे और भी ज्यादा मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। बट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रोफाइल पे। अब आपको अगर इंडिया में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया में आप 15-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार रुपए कमाते हैं, सोचना भी मत कि आपको वहां पे जाते ही 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो चीज पूरी इंफॉर्मेशन गलत है, राइट? तो ऐसे कंसल्टेंट के पास आप बिल्कुल भी मत जाइए। बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल शो करके आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। गाइस, टेस्टिमोनियल बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंपनी अपने किसी भी फ्रेंड से या रिलेटिव से वीडियोस बनवा सकता है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइन नहीं है। अगर आपको जेन्युइनिटी जाननी है तो कोई भी रिपोर्ट अगर कोई कंपनी बना के भेजती है या आपको वर्बली बताती है या आपके साथ कन्वर्सेशन, जो भी वो उसका केस मैनेजर है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या वीजा ऑफिसर है, वीजा स्पेशलिस्ट है, आपको अगर कुछ बताता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आप हर एक चीज कैनेडियन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। क्या वैसा प्रोग्राम होता है या नहीं होता, एज के उतने पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, एजुकेशन के उतने पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या उन्होंने आपको ईसीए की बात बताई है, क्या आइल्स देना कंपलसरी है या नहीं है, अगर है तो किन किन प्रोग्राम्स में है और नहीं है तो किन किन प्रोग्राम्स में नहीं है। अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपका कंसल्टेंट दे रहा है जिसको आप चेक कर सकते हैं, यू कैन रिलाई ऑन दैट कंसल्टेंट। बट अगेन, जो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं उनके बारे में उनके रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे रिव्यूज भी खराब होते हो, क्योंकि बहुत सारी बार एक बैड प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अच्छी कंपनीज के लिए कंपटीटर्स गलत रिव्यूज डाल देते हैं, तो उन रिव्यूज पे उनके कंपनीज के आंसर भी आप पढ़ सकते हैं कि जेन्युइनली ये कंपनी के वो गलत क्लाइंट्स हैं, वो क्लाइंट्स जेन्युइनली इनके क्लाइंट्स हैं भी या नहीं है। ये सब चीजें आप पहले पढ़ लें। अदरवाइज आप अपने आप अपनी समझ से कनाडा की वेबसाइट पे जाके, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां जाके चेक करें कि जेन्युइनली जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है क्या वो वाकई में सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है, डोंट गो फॉर इट। सही है, देन इट इज योर चॉइस। आपको जाना है आप जा सकते हैं उसके थ्रू। अदरवाइज आप और भी मार्केट में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से कंसल्टेंट्स और हैं जो सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 2-3 कंसल्टेंट ने सेम इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके बेस पे आप आगे बढ़ सकते हैं कि किस कंसल्टेंट का किस तरह का ऑनलाइन प्रेजेंस है, किस तरह के वो कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, उनकी पॉलिसीज क्या क्या हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं करते कि पैसे लेने के बाद बात करना बंद कर दें या कुछ इस तरह का करना शुरू कर दें। तो उनकी पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, आप इस सब चीजों को जानें और उसके बाद अपना एक्शन लें। सो गाइज, मैं ये नहीं कहता कि सभी के सभी कंसल्टेंट्स बेकार हैं, सभी के सभी कंसल्टेंट्स फेक हैं, बट ये आपको पता लगाना है कि कौन से कंसल्टेंट्स सही हैं, कौन से बेकार हैं, कौन से नहीं हैं, क्या हैं। एक और चीज गाइज, आप सभी के लिए भी ये वीडियो है। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंसल्टेंट ऐसा है जो आपका पूरा काम कराएगा और उसके बाद पैसे लेगा। बहुत सारे कस्टमर्स का कॉल आता है कि सर वीजा दिलवा दीजिए, उसके बाद पैसे देंगे। आप 1 लाख मांग रहे हैं, 2 लाख देंगे, 2 लाख मांग रहे हैं, 3 लाख देंगे। तो एक छोटा सा एक लॉजिक मान के चलिएगा, इसको मैं बताता हूं पहले प्रोसेस क्या होता है। आपकी फाइल वेरीफाई होती है, डॉक्यूमेंट्स पे एनालिसिस होती है, एक फाइल प्रिपेयर होती है, केस मैनेजर बैठता है, सेल्स टीम बैठती है, जो भी यहां का बिजनेस ओनर होगा वो रेंट पे करता है, सैलरीज पे करता है। 5 से 6 महीने में आपका आईटी आता है, उसके बाद भी टाइम लगता है आपका वीजा आने में, उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कनाडा जाने में या ऑस्ट्रेलिया जाने में। तो कोई भी कंपनी आपके लिए इतने टाइम के लिए फ्री में काम नहीं करेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गलती से भी ये चीजें मत बोला करें कि प्रोसेस करा दो, वीजा दिला दो, उसके बाद जाएंगे और उसके बाद पैसे देंगे। कोई कंपनी नहीं करने वाली। हां, ऐसा जरूर करने वाली है, कुछ अमाउंट आप पहले पे करें, कुछ अमाउंट आप ड्यूरिंग द प्रोसेस पे करें, कुछ अमाउंट आप बाद में पे करें। बट प्लीज अपना भी टाइम और किसी भी कंपनी का टाइम ऐसे वेस्ट ना करें। जो सही कंसल्टेंट्स हैं वो आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनीज खुद को भी तो चाहेंगी कि आपका अगर अच्छे से काम हो तो आप 10 लोगों का रेफरेंस और दें। तो बस आपको ये पहचानना है सही कंपनीज कौन सी हैं। आपको बस ये जानना है, अगर वो सही है आपके लिए चीज जान लगा देंगे आपका वीजा लाने में। फेक कंसल्टेंट्स का मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस बता दिए हैं, उनके थ्रू मत जाइएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। किसी भी तरह का अगर डाउट आता है, आप मेरी ईमेल आईडी पे आप मैसेज ईमेल भेज के आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं।
मैं ट्राई करूंगा कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज सब्सक्राइब करेगा। मैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सामने लाता रहूंगा। कोई भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाएंगे गाइस तो कैसे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप कि आप सपोर्ट जरूर दिखाएंगे एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।